हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजाइन ऑफ वॉल फोमवर्क। वॉल फोमवर्क जो रहेगा उसके अंदर आपको वर्टिकल फोमवर्क डिजाइन करना है, ना कि हॉरिजॉन्टल फोमवर्क। तो जनरली ये चीजें आपको देखने को मिलेगी जहां पर आपके वॉल्स जो है वो कंक्रीट या आरसीसी के रहेंगे। तो एक चीज ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस में दी हुई चीजें रहेगी वो आपको दी हुई रहेगी। आपकी थिकनेस जो है 0.15 मीटर, हाइट दी रहेगी आपके फोमवर्क की कितनी है, तो वो है 3.2 मीटर्स। देन हाइट ऑफ पोरिंग द कंक्रीट, क्या मतलब एक शिफ्ट के अंदर, मतलब जो पोरिंग्स होंगी वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3.2 मीटर की हाइट्स की पोरिंग पूरी की पूरी एक ही बार में हो जाए। इट वाज जस्ट लाइक अ इनिशियल स्टेजेस। तो हमारे को जो हाइट ऑफ पोरिंग दी हुई है वो दिया हुआ है 1.5 मीटर्स, और हाइट ऑफ वॉल हमारी कितनी है, हाइट ऑफ वॉल है हमारी 3.2 मीटर। आफ्टर दैट कभी भी याद रखना कि जो भी चीज आप लेंथ एज्यूम करोगे तो ट्राई करना कि जो आप लेंथ एज्यूम करो वो 10 मीटर से ज्यादा रहे। मैं यहाँ पे 15 मीटर की अपनी लेंथ एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज नोन एज अज्यूमिंग, दिस इज कंसिडर्ड एज अज्यूमिंग द वॉल लेंथ। देन डेंसिटी ऑफ कंक्रीट जो रहेगी वो हमारी 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही रहेगी। आफ्टर दैट वेट ऑफ फोमवर्क जो रहेगा, कभी भी याद रहे वेट ऑफ टिम्बर फोमवर्क जो रहेगा वो रखना है हमें 12 केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। weight of timber formwork, it is considered as 12 kg per meter square, okay. After that लाइव लोड जो हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये तो हो गया हमारा गिवन डाटा जो हमारी स्टेप नंबर 1 है। आफ्टर दैट हम इसके बाद में जब भी आप कोई चीज का डिजाइन करते हो तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि उसका लोडिंग उस पर कितनी आने वाली है। तो मेक श्योर एक बात ध्यान में रहे हमारी, कि जब भी हम वॉल फॉर्मवर्क डिजाइन करेंगे तो हम कौन कौन से लोड्स को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले आता है वेट कंक्रीट का लोड, उसके बाद में हम करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसको हम लिखेंगे एचपी। आफ्टर दैट थर्ड लोड इज डेड लोड ऑफ द होमवर्क, एंड लास्ट कंसिडर एज लाइव लोड, ठीक है। ये चारों लोड का एड ऑन करके हम अपना कैलकुलेशन करेंगे आगे कि हमें कितने लोड के लिए हमें होमवर्क डिजाइन करना है और कितना करना है, ठीक है। तो एक चीज इस पॉइंट में ध्यान रखने के लिए है कि जो हमारी हाइट दी है वॉल की वो है 3.2 मीटर, और एच टी पी जो है पोरिंग ऑफ कंक्रीट दिया है वो है 1.5 मीटर का, ओके। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि जब भी आप डिजाइन करोगे तो मेक श्योर करना है कि 1.5 मीटर की जैसे हाइट हमारा, ये हमारा 3.2 किलोमीटर की हाइट है, और एक बार में हमारा कितना भरने वाला है, एक बार में भरेगा हमारा खाली 1.5 मीटर। तो जितना इसके, सिंपल सी बात है कि जो हाइट रहेगी उसको हम हाइट ऑफ पोरिंग से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वो जितना आंसर आएगा उसके हिसाब से हम उसको कम में राउंड अप करके ऑल कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर क्या आता है, यहाँ पे आंसर आता है 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम इसको कम में राउंड अप करेंगे और 2 स्टेप्स में बनाएंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप की जो पोरिंग रहेगी वो तो हमारी 1.5 ही रहेगी, और दूसरे स्टेप में हम अज्यूम करेंगे कि 1.7 है, ठीक है। ये हमारे को कैलकुलेशंस में ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पोरिंग ऑफ कंक्रीट हम कम में राउंड अप करते हैं ना कि ज्यादा में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी दो शिफ्टिंग में हम वर्क करेंगे। पहला शिफ्ट रहेगा जो हमें 1.5 मीटर पे लगाना है, और दूसरा शिफ्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा 1.7 मीटर पे। आफ्टर दैट अब जो भी कैलकुलेशन, जो भी लोडिंग के कैलकुलेशन हम करेंगे वो दो शिफ्ट के लिए करेंगे, ठीक है। सिर्फ लोडिंग कैलकुलेशन हम करेंगे, पहले हम कर लेते हैं बाद में हम आगे पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट का सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालेंगे, एंड आफ्टर दैट हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो 24 रहेगा उससे, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाइट इंटू लेंथ इंटू थिकनेस, ठीक है। तो हमारी हाइट कितनी रहेगी, हमारी हाइट रहेगी 1.5 मीटर, फर्स्ट वाली शिफ्ट का है ये कैलकुलेशन, ठीक है। तो 1.5 ये हो गया। आफ्टर दैट हमने लेंथ कितनी अज्यूम की है, 15 मीटर हमने लेंथ अज्यूम की है, और हमारी थिकनेस जो है वो 0.15 मीटर है, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट शिफ्ट का वॉल्यूम आता है 3.37 मीटर,
5 मीटर क्यूब। ओके, आफ्टर दैट हमें इसका टोटल ओवरऑल वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम अगर हमें पूरा निकालना है तो वो रहता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमारे कंक्रीट की डेंसिटी है 24, वॉल्यूम आ गया हमारा 3.7375 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इसका आंसर आता है ऑलमोस्ट 81 किलो न्यूटन। ओके, तो ये वाला कैलकुलेशन हो गया हमारा 18 किलो न्यूटन का। ठीक है, इसके बाद में हम 81 किलो न्यूटन, सॉरी, देन अगेन शिफ्ट 2 हम कैलकुलेट करेंगे एज इट इज, हाइट इनटू लेंथ इनटू थिकनेस। तो हमारी यहाँ पर हाइट 1.7 रहेंगी क्योंकि हमने दो शिफ्ट किया है, एक 1.5 की रहेगी, दूसरी 1.7 की रहेगी। ठीक है, तो 1.7 इंटू लेंथ दोनों की सेम ही है, थिकनेस भी दोनों की सेम है। तो इसका कैलकुलेशन करे बाद में हमारा आंसर आता है 3.825 किलो, ठीक है, मीटर क्यूब। सेम वैसे ही हम इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 24 इंटू 3.825 विच इज इक्वल्स टू 91.8 किलो न्यूटन। ओके, तो ये हमारे दोनों लोडिंग कैलकुलेशन हो गए वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के। ठीक है, अब इसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 जो रहेगा वो रहेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। ओके, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा रो इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये है मैक्सिमम लोडिंग का, पी मैक्स हम कैलकुलेट करेंगे उसका। ठीक है, अब रो ऑफ कंक्रीट सेम, हम यहाँ पे एक बात ध्यान में रहे कि जब भी हम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वेट कंक्रीट यूज करेंगे तो वहां हम यूज करते हैं वैल्यू 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बट यहाँ पे जो हमारी वैल्यू रहेगी वो हमारी केजी में रहेगी, जो कि है 2400 केजी। ठीक है, इनटू हमारा ग्रेविटी रहेगा 9.81 का और हाइट रहेगी हमारी 1.5 किलोमीटर की। तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है, इसको हम कंटिन्यू जो भी कैलकुलेट करते हैं उसको हम न्यूटन में डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे 9.81 से, तो हमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9.81 से, तो हमें उसका न्यूटन में फॉर्मूला आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इसका ओवरऑल आंसर आता है 35292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे किलो न्यूटन में तो वो हो जाएगा 35.292 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा पी मैक्स आ गया। देन अगेन हम शिफ्ट 1, ये जो बात हो रही है 1.5 मीटर हाइट है, मतलब ये शिफ्ट 1 की कैलकुलेशन शुरू है। ओके, S1। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करना है तो कभी भी याद रहे इसका जो फॉर्मूला रहेगा, इसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू पी मैक्स इंटू हाइट इंटू लेंथ। तो हाफ हो गया, पी मैक्स की हमारी वैल्यू आ गई 35.292, हाइट है कितनी 1.5 मीटर और लेंथ है हमारी 15 मीटर। इसको जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा कैलकुलेटिव वैल्यू आ रहा है 265.925 किलो न्यूटन। ओके, ये हमारा शिफ्ट 1 का कैलकुलेशन हो गया। अब सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम करेंगे शिफ्ट 2 का कैलकुलेशन। ओके, तो शिफ्ट 1, अब शिफ्ट 2 में गए तो शिफ्ट 2 में ज्यादा चेंजेस नहीं है, खाली 1.5 की जगह 1.7 हो जाएगा। देन हमारा ये वाला जो वैल्यू आया है वो है हमारा 40.18। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 40,448, 148। तो इसको जब हम किलो न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं तो 10 टू द पावर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 40.148 किलो न्यूटन। सेम वैसे ही यहाँ पे हम खाली पी मैक्स को चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 40.148 किलो न्यूटन। एंड आफ्टर दैट हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके हमारा ओवरऑल आंसर आता है यहाँ पे 341.26 किलो न्यूटन। ओके, तो ये हमारा शिफ्ट 2 का कैलकुलेशन हो गया, जिसमें हमारी वैल्यू आई है 341 और शिफ्ट 1 की वैल्यू आई थी हमारी टोटल 265। आफ्टर दैट हम बात करेंगे, हमने हाइड्रोस्टैटिक लोड भी कैलकुलेट कर लिया, हमने डेड लोड भी कैलकुलेट कर दिया। अब थर्ड लोड कौन सा है, थर्ड लोड है हमारा वेट हो गया, हाइड्रोस्टैटिक हो गया, अब हमारा डेड लोड की बारी है। तो थर्ड इज नोन एज डेड लोड। तो डेड लोड का जो फॉर्मूला रहेगा वो सिंपल है, ज्यादा उतना
कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। डेड लोड का जो फॉर्मूला होगा वो है, हमने वेट ऑफ टिम्बर जो लिया है वो कितना कंसीडर किया है, 12 kg पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारे वैल्यूज में किलो न्यूटन में लेकर आना है। तो हम कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है एरिया तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो रहता है एरिया इंटू वेट। तो हमारा जो एरिया है वो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एरिया हम लेंगे हमारा 15 जो हमारी लेंथ है, और हाइट कितनी है, हमारी हाइट रहेगी हमारी ओवरऑल हाइट। तो हमारी ओवरऑल हाइट का जो वैल्यू रहेगी वो होगी यहाँ पे सिंपली 48। ठीक है, ये हमारा 48 स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, डेड लोड जब हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा 12 से। आप और जब इसको 12 से हम कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 576 केजी। अब केजी को अगर आपको न्यूटन या केजी को अगर आपको किलो न्यूटन में लेकर के आना है तो किलो न्यूटन के लिए आपको 576 को डिवाइड करना पड़ेगा 101.997 से। अगर हम करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है 5.64 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा डेड लोड। अब थर्ड हो गया, सीधी जाएंगे हम फोर्थ पे जो हमारा रहेगा लाइव लोड। ठीक है, लाइव लोड हमने कितना एज्यूम किया है, लाइव लोड हमने एज्यूम किया है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, डेड लोड हो गया, अब लाइव लोड भी लास्ट अपना। तो ये हो जाएगा हमारा 48 इंटू 1.5 एंड 1.5 जब इसको हम करेंगे तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 48 इंटू 1.5। तो ये ओवरऑल हमारा आता है 72 किलो न्यूटन जो हमारा लाइव लोड हमारे होमवर्क पे रहेगा। ओके, अब इसके बाद में चारों कैलकुलेशंस हो चुका है, तो अब लास्ट हम कैलकुलेट करते हैं हमारा टोटल लोड। टोटल लोड भी हमारा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में रहेगा। ओके, अब टोटल लोड ऑफ शिफ्ट 1 लेंगे हम, तो फर्स्ट आता है हमारा डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लोड जो रहता है वो, और वेट कंक्रीट का हमारा लोड। तो डेड लोड आया है हमारा 5.64 प्लस लाइव लोड हो गया हमारा 72, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज 265.92 प्लस 81। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ रहा है 424.259 किलो न्यूटन। ओके, एंड देन शिफ्ट 2 के अंदर भी सेम 5.64 सेम रहेगा दोनों के लिए, 72 भी दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि हमने ओवरऑल पूरी वॉल की हाइट एक साथ ले ली है। देन हमारा लास्ट आता है 341.26 प्लस 91.8। अब इसका कैलकुलेशन जो आ रहा है वो है 510.7 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि हम अब तक का हमने दो दो करके कैलकुलेशन किया है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। अब यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि अगर आपको इन दोनों लोड के लिए डिजाइन करना है तो हर स्टेप आपको दो बार करना है इसके बाद के, बट बेटर इज दैट कि आप इन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू है उसको पकड़ के चलिए, उसके डिजाइन अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप सेम मटेरियल दूसरे में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ज्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, 424 का है और 510 का है। तो ये दोनों लोडिंग्स ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, आप इसको कंसिडर करके कैलकुलेशन कीजिए। कॉमन सी बात है, जो इसके वजह से जो सेफ आए, इसमें अगर कोई चीज सेफ आ रही है तो वो इसमें भी सेफ ही रहेगी, इसमें अगर कुछ अनसेफ हुआ तो हम चेक करेंगे, बट बेटर है कि आप इसी को सेफ करिए तो ये ऑटोमेटिकली आपका डिजाइन हो जाएगा। और कभी भी याद रखना है कि जब भी आप फोमवर्क या वॉल फोमवर्क डिजाइन करोगे वो सेम थिकनेस के ही रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे 6 mm का लगा रहे हो तो यहाँ 2 या 3 mm का लगाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। दोनों जगह आपको 6 mm के ही लगाने हैं, तो बेटर है कि अपन बड़ी वैल्यू लेके उसी से डिजाइन करेंगे। ओके, तो हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है, लोडिंग कैलकुलेशन। अब स्टेप नंबर 2 आती है हमारा डिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन के लिए हम निकालते हैं हमारा मूवमेंट। मूवमेंट का फॉर्मूला है यहाँ पे WL²/10। और यहाँ पे एक चीज पहले हमें एज्यूम करनी है कि हमने हमारा जो थिकनेस है, जो हमारी वॉल की फोमवर्क की जो थिकनेस रहेगी वो हम एज्यूम करेंगे 60 mm की।
और उसी के बाजू में जो हमारे प्लैंक्स रहते हैं, जो हमारी फॉर्मवर्क के लिए हम प्लैंक्स लेंगे तो वो हम अज्यूम करेंगे 240/60 के 600 ट्राई करना है। कभी भी याद रखिएगा कि इसका डबल या इसका 2.5 टाइम ज्यादा रहना चाहिए, तो दोनों में एक प्रॉपर सिमेट्रिक आती है। आप चाहो तो यहाँ पे 1 मीटर ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे 600 लिया है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा डिजाइन इजी हो सकता है। इन पेपर आप करना चाहो तो यहाँ पे इसको आप फॉर एग्जांपल 400/1000 भी ले सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। देन स्टार्ट करते हैं। लोड हमारा कितना था, लोड हमने कैलकुलेट किया है 510.7 इंटू लेंथ जो रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है। तो लेंथ है हमारी 0.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमने किया 10, तो हमारा मूवमेंट आ गया है टोटल 18.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर सॉरी नॉट स्क्वायर, ओके सॉरी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट हम निकालेंगे हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेसेस मतलब F, जो कि हमारा कैलकुलेट रहता है M/Z, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा M है 510.7 इंटू हम करेंगे 10⁶ इंटू हम करेंगे, हमारा वैल्यू जो आएगा वो रहेगा 6, क्योंकि हमने जो Z है वो रहता है BD²/6, तो हमने 6 ऊपर ला लिया है। B है हमारा 240 और हमारा D है 600 का होल स्क्वायर, ओके। जब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आता है 30.8, ओके। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि ये वैल्यू हमेशा 42 से छोटी होनी चाहिए, ओके। इसका बोनस ये होता है बेटा कि जब भी आप यहाँ पे 42 जो है ये हमारे सबसे जो चीपेस्ट क्वालिटी की वुड आती है उसका बेंडिंग मोमेंट है, उसका बेंडिंग स्ट्रेस है। तो अगर हमारा 30.8 है, इससे ये मैक्सिमम है, अलाउेबल है, इससे ज्यादा होगा तो अपना वुड फेल हो सकता है। तो 42 से छोटा रहेगा तो कॉमन सी बात है हमारा वुड सेफ है बेंडिंग में। नेक्स्ट लास्ट जो फॉर्मूला आता है थर्ड, वो है हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। यहाँ पे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, जो है 1/145 इंटू WL⁴ अपॉन EI, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, तो डेल की वैल्यू 145 हो गया। वेट हमने कितना अज्यूम किया है 510.7 इंटू 10⁻, नहीं 5 इंटू 7 ही रखेंगे पहले हम, इंटू हमारा डिस्टेंस है 0.6 टू द होल पावर 4 इंटू ये आई जो रहेगा इसका 12 हम पहले ही ऊपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में एक कांस्टेंट वैल्यू हमें लगानी है 10⁻12, ये हमारा कांस्टेंट है जो हमें डायरेक्ट हमारा वैल्यू न्यूटन mm में ला करके दे देगा, ओके। देन डिवाइड में हम करेंगे, ई हमारा कितना है, वुड का ई कभी भी याद रखना 10⁻4 ले लेना है, इंटू हमारा 60 का हम क्यूब ले लेंगे और हमारा 10³ 1000 लेंगे हम। 10³ मतलब इसलिए लिया है बेटा, डिजाइन जो करते हैं वो हमेशा 1 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, इसलिए हमने 1000 ले लिया, ठीक है बेटा। और जो इसका ओवरऑल कैलकुलेशन आता है वो आता है हमारा 2.54 mm। अब हम इसको चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए जो फॉर्मूला है अलाउेबल, यहां पे जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है L/250 या फिर L/200 टू L/300 रहता है, तो हम L/300 लेंगे। तो L/300 हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी L/200 लेंगे, तो हमारा L/200 का फॉर्मूला होता है 3 mm। तो हमारा 2.54 mm 3 mm से कम है, इसके लिए ये वाला वुड का सेक्शन हम अपना प्रिफर कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट जो आता है वो हम करते हैं उसमें वेल्स, ठीक है, वेलर्स भी बोलते हैं इसको। तो हम अज्यूम करेंगे जो वेलर्स की साइज रहती है वो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा वॉल है तो वो यहाँ पे कुछ तो भी उसके सपोर्ट के लिए हम लगाते हैं, तो इसका मिनिमम डिस्टेंस आप 2 मीटर अज्यूम कर सकते हो, कोई
बेटर रहता है कि वो 2 मीटर रहे, या 1.5 से आप 2 मीटर तक ले सकते हो, बट 2 मीटर रहेगा तो बेटर है कि आपकी कैलकुलेशंस के अंदर ज्यादा आसानी होगी। तो हमने अज्यूम किया कहां पे, 2 मीटर सेंटर टू सेंटर पे। ओके, और इनके जो साइज रहेंगे इनको सपोर्ट करता है स्टड्स, और स्टड्स के जो साइज रहेंगे ट्राई करना है कि 25 के डिफरेंस पे ही लेना है। जैसे 25 इंटू 100 हो गया, 50 इंटू 100 हो गया, 75 इंटू 100 हो गया, 100 इंटू 100 हो गया, तो यही डिफरेंस लेकर चलना है, और डिस्टेंस मत लेना, प्रॉब्लम होती है। तो मैंने यहाँ पे स्टड्स को एज्यूम किया है 175 बाय 200 के, मतलब ऑलमोस्ट 7 इंच बाय 8 इंच के इतने स्टड्स रहते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देन इसमें जो हम लोड्स कैलकुलेट करेंगे, तो लोडिंग्स कैलकुलेशन जो रहेगा हमारा सेम, डेड लोड जो हमने लिया है वो कितना है, डेड लोड हमारा 5.64 प्लस 72, एंड लास्ट जो 1.5 किलो न्यूटन हम यहाँ पे लोड एड ऑन करेंगे, हमारा लाइव लोड। ठीक है, तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आता है 72 मीटर पर मीटर, 72 मीटर सेंटर टू सेंटर। ठीक है, oh sorry, it's not 72, it's coming as 79.14 किलो न्यूटन। ओके, इसके अंदर भी हम सबसे पहले हमारा डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, डिवाइडेड बाय 145। हमारी जो लेंथ रहेगी यहाँ पे, वो लेंथ हमने कितनी रखी है, 2 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय हमारा ये वाला वैल्यू क्या रहता है, BD क्यूब, तो 175 इंटू 200 का होल क्यूब। इससे हमारा डिफ्लेक्शन वैल्यू आ रहा है 7.5 mm। ठीक है, अब वही आप नेक्स्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे, L बाय 250 या L बाय 200 जो भी लगाना है, तो हमने 250 लगाया है यहाँ पे, तो 2000 डिवाइडेड बाय 250 हमारा आंसर आ गया है 8 mm का, देन इट इज अलाउेबल। ठीक है, क्योंकि 8 mm हमारा बड़ा है 7.5 mm से, तो हमारा डेल्टा आ गया। अब अब यहाँ पे कैलकुलेशन में आता है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो जो बेंडिंग मोमेंट है वो है हमारा WL स्क्वायर बाय 10, सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यू जो हमने पुट की थी अभी, 1.5 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, तो इसकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई हमारी 31.6। आफ्टर दैट हम निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस m बाय z से, तो 31.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 6 टू द होल डिवाइडेड बाय 175 इंटू 200 का होल स्क्वायर, ये हमारा m बाय z फॉर्मूला है, मोमेंट अपॉन v इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड को हमने ऊपर ले लिया तो हमारा f आ गया है 27.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि हमारा 42 न्यूटन पर mm स्क्वायर से बड़ा है, हेंस ओके। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा वेल्स भी हमने डिजाइन कर लिया है और स्टड्स भी हमने लगा दिए हैं। अब इसके बाद में हम जो हमारे टाइज रहेंगे जिससे हम उसको टाई अप करते हैं, जो सपोर्टिव टाइज रहते हैं वो डिजाइन करेंगे। तो अज्यूम करना है कि हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया 0.6 मीटर बाय 2 मीटर का। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन जो रहेगा वो लोड्स ऑन टाइज कितना है, अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जो लोड्स कितना आ रहा है, लोड्स हमारा कंक्रीट का ही आएगा, कितने एरिया पे आ रहा है वो उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारा लोडिंग आ गया है 28.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि आप कौन से शेप के टाइज यूज कर रहे हो, आप स्क्वायर शेप के कर रहे हो या सर्कुलर शेप के कर रहे हो। मैक्सिमम जगह यहाँ पे सर्कुलर शेप के टाइज यूज होते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने 25 mm का टाइज यूज किया है। ठीक है, अब 25 mm का फॉर्मूला एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया है सिंपल, हम डायमीटर से एरिया निकालते हैं पाई बाय 4 इंटू 25 का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है 490.625। ठीक है, अब कितना फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो हम डिपेंड करता है, तो हमारा जो एरिया है वो आ गया हमारा 490.625। ओके,
एंड आफ्टर दैट, तो यहाँ पे जो हमारी ये वाला लोड वैल्यू है उसको हम ये एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा फोर्स मिल जाएगा कि हमारा कितना कैपेसिटी। तो इसका आंसर आता है 13.982 किलो न्यूटन। ओके, तो ये हमने हमारे लोड के ऊपर जो फोर्स आ रहा है उसको अज्यूम कर लिया। अब जो लास्ट डिजाइन बचा है हमारा वो रहता है हमारा वेल्स डिजाइन। इससे पहले वाला जो डिजाइन था वेल्स का, वो खाली हमने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, हमने स्टड्स डिजाइन किए थे। यहाँ पे हम वेल्स डिजाइन करेंगे। ओके, अब वेल्स डिजाइन करने के लिए सबसे पहले उन पे लोड कितना आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि हमारा 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा पर मीटर हमारा लोड आ रहा है कंक्रीट का। देन 12 किलो न्यूटन हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, 12 किलो न्यूटन का हमारा लोड आ रहा है, और लास्ट में 1.5 हमारा, ये हमारा लाइव लोड हो गया, ये हमारा डेड लोड हो गया, और ये हमारा कंक्रीट का लोड हो गया। इन तीनों को जब आपने कैलकुलेट करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, तो इसका आंसर आता है 38.5 किलो न्यूटन। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का स्टड्स यूज करोगे या कौन से टाइप का आप कौन से सेक्शन यूज करोगे, कौन से साइज का। तो यहाँ पे सिंपली मैंने अज्यूम कर लिया है 100 बाय 140 जो कि बहुत ज्यादा है, आई नो इट, बट बेटर है कि पेपर के अंदर आप अगर आपका सेक्शन फेल हो तो आप ये कैलकुलेशन दोबारा नहीं करना चाहोगे। तो इट्स बेटर कि मैंने 100 बाय 140 का लिया है, आप कोई और ले सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आए जो इसका कैलकुलेट रहेगा BD क्यूब बाय 12, तो 100 इंटू 140 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12। यहां से मेरा आंसर आ रहा है 2.286 इंटू 10⁻7। ठीक है, एंड इसके बाद में मैंने z भी निकाल लिया हमारा, तो z कैसा रहेगा, BD² बाय 6। आफ्टर दैट यहां से हमने कैलकुलेट किया तो हमारा z आ गया 3.26 इंटू 10⁻5। ओके, अब यहाँ पे सेम डेल्टा हमने यूज किया। डेल्टा का हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/145 इंटू 38.5। यहाँ पे हम जो लेंथ एज्यूम करेंगे वो लेंथ हम यहाँ पर यूज करते हैं 1 मीटर के लिए। ठीक है, वेल्स के डिस्टेंस जब भी आप वेल्स डिजाइन करोगे तो आप 1 मीटर के लिए ही डिजाइन करोगे। इससे पहले जो हमने स्टर्ड्स डिजाइन किए थे वो वेल्स के डिस्टेंस के ऊपर डिजाइन किए थे। ठीक है, और सबसे पहले जो हमने डिजाइन किया था वो हमने हमारा प्लैंक डिजाइन किया था कि कितने बाई कितने का रहेगा, तो वहां पे जो प्लैंक की डिस्टेंस है आपको वो डिजाइन लेना है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा 1 मीटर, तो 1⁴ इंटू 12, 12 तो यहाँ पे अब आएगा नहीं, सीधा यहाँ पे आएगा 10⁻12। ओके, इंटू 145 इंटू 10⁴ इंटू 2.286 इंटू 10⁻7। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1.16। अब यहाँ पे हमने L बाय 250 किया, आप चाहो तो 200 भी कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट मैंने बेटरमेंट के लिए ये लिया क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वैल्यू बहुत छोटा आ रहा है। सो दैट्स वाई हमने लेंथ हमारी कितनी है 1000 डिवाइडेड बाय 250 किया, तो मेरा आंसर आ गया 4 mm। मेरा 4 mm बड़ा है क्योंकि ये मेरा अलाउेबल डिफ्लेक्शन है और ये मेरा अपकमिंग डिफ्लेक्शन है, तो मेरा डिफ्लेक्शन सेटिस्फाई हो गया है। आफ्टर दैट हमें इसका बेंडिंग भी निकालना पड़ेगा। बेंडिंग स्ट्रेसेस जो हम F कैलकुलेट करते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मूला एक साथ ले लिया है। तो 38.5 इंटू 10⁻6 ले लिया हमने डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय 10 किया है, अपॉन करके हमने आंसर लिखा है हमारा 3.285 इंटू 10⁻5। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना बेटा कि ये जो 10⁻6 है ये हम बाहर ले लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है 10⁻6 इंटू 1 का स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये हमारी m है और ये हमारा z है और ये हमारा कांस्टेंट है, तो इससे हमारा आंसर आ रहा है 11.732, 11.732, which is much more lesser than 42 Newton per mm square. Okay, so it is also safe. Now last जो है वो हमारा रहता है बियरिंग का डिजाइन, या ये कह लो कि जॉइस्ट का डिजाइन जो हम कहते हैं। The last is design of joist. अब जो जॉइस्ट डिजाइन रहेगा इसके अंदर हम डिपेंड करता है कि लोड कौन सा लेंगे, तो हमारा जो लोड हमने वेल्स पे लाया है वही का वही लोड हम जॉइस्ट पे लाएंगे 38.5 किलो न्यूटन से। ओके,
आफ्टर दैट हमने एरिया भी वही लेंगे जो हमने एज्यूम किया था 100 बाय 140। देन बेंडिंग स्ट्रेसेस का जो फॉर्मूला था हमने यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने ऊपर में वैल्यू लिया था, हमारा जो कैलकुलेशन लोड आया था, हमारा लोड कैलकुलेशन कितना आया था, यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल लोड है 38.5 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको हम डिवाइड करेंगे 14,000 से, क्योंकि हमारा जब भी हम लेते हैं तो P बाय A लेते हैं हमारा फोर्स का, ठीक है। स्ट्रेसेस के लिए फॉर्मूला है P बाय A। हमारा जो स्ट्रेसेस का फॉर्मूला है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोड अपॉन एरिया लेंगे, तो हमें जो भी वैल्यू आ रही है इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लोड आया है 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब ये बेंडिंग स्ट्रेसेस आ गया है हमारा। इसके बाद में जब हम कैलकुलेशन पे जाएंगे तो एक चीज ध्यान में रखना बेटा कि ये जो स्ट्रेस है 2.75 ये हमेशा बड़ा रहना चाहिए 1.25 बाय 1.8 बाय 1.17 से, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है 2.63, जिससे हमारा 2.75 बड़ा है, ओके। अब डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो वैल्यूज है 1.25 बाय 1.75 बाय 1.25 बाय 1.8 बाय 1.17, तो ये वैल्यूज क्या है, तो 1.25 रहता है बेटा सेफ्टी फैक्टर, 1.8 जो रहेगा वो रहेगा आपका बकलिंग डिजाइन, क्योंकि आपका जो वॉल रहेगा वो बकल हो सकता है क्योंकि वर्टिकल लोड्स हैं, इट एक्ट लाइक अ कॉलम। और लास्ट जो 1.17 है ये रहता है इसेंट्रिसिटी लोड के लिए सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यू से अगर आपकी वैल्यू 2.63 से बड़ी आ रही है देन इट इज वेरी वेल एंड गुड, क्योंकि आपका डिजाइन सेफ है। अगर डिजाइन सेफ नहीं है तो आपको ये सेक्शन को बड़ा करना पड़ेगा, सिंपल। इफ इन केस अगर आपको ये सेक्शन बड़ा करना है तो एक चीज ध्यान में रहे, ये सेक्शन अगर आपको बड़ा भी करना है आप बड़ा कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको पीछे वाले स्टेप्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे एक नीचे नोट डाउन करके लिख सकते हो कि इंक्रीजेस द साइज फ्रॉम 100 बाय 140 टू 150 बाय 300। इट वाज जस्ट लाइक ऑन यू कि आप क्या करते हो। आफ्टर दैट लास्ट है कि हम प्लेट्स, बियरिंग प्लेट्स कितनी की बाई कितने की लेंगे, तो उसका एरिया रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है जो हमने लोड हमारे उस पे आ रहा है, तो हमारा उसका लोड आ रहा है 38500, ओके। डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, हम हमारा जो दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा कि एक हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक हमारा बकलिंग फैक्टर है। इसेंट्रिक लोड फैक्टर हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं सेफ्टी फैक्टर इंटू बकलिंग फैक्टर। तो इससे हमारा आंसर आ रहा है 17,111.11, ओके। अब ये जो है ये हमारा ओवरऑल एरिया है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो फैक्टर रहेगा, आप जो अपना स्टड्स का साइज लेंगे या जॉइस का जो साइज ले रहे हो वो साइज का और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो इससे बड़ा आना चाहिए। तो मैंने अज्यूम किया है 125 mm बाय 150 mm। तो यहाँ पे आपका डिजाइन हो गया कंप्लीट। थैंक यू।